क्लास 12th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज की इस वीडियो में मैं आपको आपका क्लास 12th का जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है 28 फरवरी के लिए, उसके लिए पोस्टर, एप्लीकेशन, लेटर और नोटिस, सारे इम्पोर्टेंट जो आपके पोस्टर, एप्लीकेशन, लेटर और नोटिस होने वाले हैं, एक ही वीडियो में पूरा आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ ताकि आपको पेपर में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और आपकी सारी एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाए। पूरा अच्छे से आसान भाषा में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और 28 फरवरी के दिन अगर आपको इसी में से एप्लीकेशन देखने को मिले तो आप अच्छे से इनको कंप्लीट कर सके। एक ही वीडियो में सारी एप्लीकेशन, नोटिस वगैरह मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहले है आपकी, थोड़ा सा जूम कर लेते ताकि आपको भी आसानी हो कंप्लीट करने। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको लाउड स्पीकर के लिए एप्लीकेशन दे रखी है। तो देखिए, टू द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट सीहोर। अब यहाँ पर हमें एप्लीकेशन में टू द कलेक्टर लिखना है क्योंकि हम यहाँ पर एप्लीकेशन कलेक्टर को लिख रहे हैं लाउड स्पीकर के लिए। कोमा का विशेषकर ध्यान रखना है, डिस्ट्रिक्ट है आपकी सीहोर। सब्जेक्ट जिसके ऊपर भी हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसको हमें सब्जेक्ट बनाकर लिखना है। तो यहाँ पर हम किसके लिए लिख रहे हैं, एन एप्लीकेशन फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, यानी कि लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र। तो चलिए देखते हैं। रिस्पेक्टेड सर, आई वांट टू स्टेट दैट आवर बोर्ड एग्जामिनेशन इज ड्रॉइंग नियर, यानी कि मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरे बोर्ड एग्जाम पास आ गए, नज़दीक आ गए। देयर आर मेनी पीपल ऑफ आवर एरिया, यानी कि हमारे एरिया के कुछ लोग यूज ऑफ लाउड स्पीकर टिल नाइट अर्ली मॉर्निंग इज हाई वॉल्यूम एज वेल एज रिजल्ट, यानी कि हमारे इधर के कुछ लोग हैं जो देर रात तक, सुबह तक लाउड स्पीकर का चलाते हैं फुल वॉल्यूम में। वी आर अनेबल टू प्रिपेयर प्रॉपरली फॉर एग्जाम, यानी कि हम अपने एग्जाम की तैयारी करने में असमर्थ हैं उसके कारण। विच डिस्टर्ब इन आवर स्टडी प्ले ऑन, यानी कि हमें अपनी स्टडी में, अपनी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है। प्लीज काइंडली इम्पोज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर टिल आवर एग्जाम, यानी कि कृपया लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने की कृपया करें हमारे एग्जाम तक। यहाँ पर आपको थैंक यू, योर फेथफुली, जो भी यहाँ पर नाम हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से जो है आपको एप्लीकेशन लिखनी है। देखिए, यहाँ पर लिखने का तरीका भी आपको बिल्कुल सीध में एप्लीकेशन होनी चाहिए। कोमा का विशेषकर ध्यान रखना है और सब्जेक्ट का, जिसके ऊपर भी एप्लीकेशन दी हो उसे हमें सब्जेक्ट बनाकर लिखना है। और देखिए, इस तरीके से मैंने लिखकर यहाँ पर आपको बताई, इसी तरीके से बिल्कुल आपको एप्लीकेशन को लिखना है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार और पढ़कर मैं आपको बता देती हूँ। टू द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट सीहोर, सब्जेक्ट है आपका एन एप्लीकेशन फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। रिस्पेक्टेड सर, आई वॉन्ट टू स्टे दैट आवर बोर्ड एग्जामिनेशन इज ड्रॉइंग near. There are many people of our area use of loudspeaker till night early morning is high volume. As a result, we are unable to prepare proper for exam. We disturb in our study play on. Please kindly impose a restriction on the use of loudspeaker till our एग्जाम। थैंक यू, योर फेथफुल। देखिए, इस तरीके से जो है आपको एप्लीकेशन लिखनी है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले ताकि कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगला जो है आपका, यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, ये देखिए, डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए यहाँ पर आपको अपने प्रिंसिपल को लिखनी है एप्लीकेशन। तो देखिए, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कोठरी MP, सब्जेक्ट है आपका एन एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट, यानी कि डुप्लीकेट कॉपी मार्कशीट के लिए आवेदन पत्र। रिस्पेक्टेड सर है आपका, आई बेग टू से दैट आई हैव पास्ड माई 11th क्लास इन द सेशन 2024-25, 23 या 24, जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं। आई हैव लॉस्ट ओरिजिनल कॉपी ऑफ माई मार्कशीट ऑफ क्लास हाई स्कूल। माई रोल नंबर वाज XYZ, यहाँ पर जो भी आपका रोल नंबर वो लिखिएगा। आई हैड पास द एग्जामिनेशन इन फर्स्ट डिवीजन एज अ रेगुलर स्टूडेंट, अनफॉर्चुनेटली आई हैव लॉस्ट माई मार्कशीट। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू माई डुप्लीकेट कॉपी ऑफ माई मार्कशीट। देखिए, इस तरीके से आई हैव अटैच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो इस तरीके से जो है आपको
एप्लीकेशन लिखनी है। देखिए आई बैक टू से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने आपकी विद्यालय से 11th क्लास पास की है 2023 या 24 में। आई हैव लॉस्ट माई ओरिजिनल कॉपी ऑफ मार्कशीट, यानी कि मैंने अपनी ओरिजिनल जो मार्कशीट की कॉपी है वो खो दी है। माई रोल नंबर ये है। आई पास्ड माई एग्जामिनेशन फर्स्ट डिवीजन से, मैंने आप स्कूल से एग्ज़ाम पास किए बट अनफॉर्चुनेटली मैंने अपनी मार्कशीट खो दी है। आई रिक्वेस्ट, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी डुप्लीकेट कॉपी मुझे दे मार्कशीट की। आई हैव अटैच माई फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर अटैच करने हैं, थैंक यू यहाँ पर लिखना है। देखिए इस तरीके से आपको जो है एप्लीकेशन का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका लेटर। मोरल सपोर्ट देना है अपने फ्रेंड को एग्जामिनेशन के लिए। एग्जाम के स्ट्रेस के कारण आपका फ्रेंड को मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो देना है आपको। सबसे पहले आपको पता लिखना है, देन डेट लिख देनी है। डियर फ्रेंड, जो भी आपके फ्रेंड का नाम हो वो यहाँ पर आप नीचे लिख सकते हैं लाइन में। हेलो एंड आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। एंड आई होप यू आर ऑल्सो फाइन देयर, मैं आशा करता हूँ तुम भी वहाँ पर कुशल होंगे। आई गोट योर लेटर येस्टरडे, मुझे कल तुम्हारा लेटर मिला। इन दिस लेटर यू आर स्ट्रेस वरिड फॉर योर कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि मुझे पता चला कि तुम आने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए चिंतित हो, बट लेकिन इट डज नॉट सूट यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट, यानी कि तुम बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हो। यू हैव ऑलवेज अचीव अबाउ 98 मार्क्स इन ऑल योर प्रीवियस एग्जाम, यानी कि तुमने अपनी आगे की परीक्षा में हर बार 98% तक मार्क्स आए हैं तुम्हारे। नो यू आर वेरी वेल इन स्टडी, यानी कि तुम बहुत ही अच्छे हो पढ़ाई में। आई एम श्योर, मुझे पता है, यू विल ऑल्सो गेट टॉप ग्रेड मार्क इन दिस एग्जाम, यानी कि मुझे पता है कि तुम इस एग्जाम में भी टॉप ग्रेड पाओगे। यू मस्ट फोकस ऑन रिविजन डिफिकल्टीज एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि तुम अपना फोकस जो है रिवीजन पर करना, जो भी तुम्हें डिफिकल्टी आए उस पर करना, और जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर ध्यान से पढ़ना। सो इसीलिए दैट की ऑल योर टेंशंस एंड स्ट्रेस गेट रिमूव फ्रॉम योर माइंड, यानी कि तुम्हारे दिमाग से सारी टेंशन और स्ट्रेस को तुम हटा दो। प्लीज कन्वे माई रिग्रेट टू योर पेरेंट्स एंड लव टू योर सिबलिंग्स, तो देखिए इस तरीके से तुम्हारे माता पिता को मेरा प्यार देना और अपने छोटे भाई बहनों को। योर फ्रेंड, जो भी आपका नाम हो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, या फिर क्वेश्चन में जो दे रखा वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इस तरीके से जो है आपको लेटर कंप्लीट करना है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला जो है आपका पोस्टमैन के कंप्लेन के लिए यहाँ पर आपको लेटर लिखना है। तो देखिए, टू द पोस्टमास्टर, द हेड पोस्ट ऑफिस, सिविल सेंटर, भोपाल, मध्य प्रदेश। सब्जेक्ट है आपका एन एप्लीकेशन कंप्लेनिंग ऑफ फॉर पोस्टमैन, यहाँ पर पोस्टमैन की कंप्लेन के लिए आवेदन पत्र लिखना है आपको। रिस्पेक्टेड सर, आई एम सॉरी ब्रिंग टू योर नोटिस दैट द पोस्टमैन ऑफ माई एरिया हैज नॉट बीन कमिंग ऑन हिज रेगुलरली। द पोस्टमैन इज मिस्टर हीरालाल, ही इज़ वेरी लेजी मैन, वो बहुत आलसी है। एंड हिज बिहेवियर इज़ नॉट गुड, उसका व्यवहार भी अच्छा नहीं है। आवर लेटर एंड आर्टिकल आर नॉट रीचिंग अस ऑन टाइम, यानी कि जो हमारे लेटर और आर्टिकल है वो टाइम पर नहीं पहुंच पाते। सो इसीलिए मेनी प्रॉब्लम ऑफ आवर कॉलोनी पीपल, यानी कि इसीलिए हमारे कॉलोनी के लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू माय कंप्लेंट, यानी कि मैं आपसे कृपया करता हूं कि मेरी कंप्लेंट पर ध्यान दें। एंड चेक द पोस्टमैन, यानी नॉट टू रिपीट दिस टाइप मिस्टेक इन फ्यूचर, यानी कि पोस्टमैन को कहे कि ये मिस्टेक वापस रिपीट ना करे। वी शैल बी ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू, योर फेथफुली, जो भी नाम हो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से पोस्टमैन की कंप्लेन के लिए भी लेटर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और लेटर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में ना हो। और अगर आप इन्हीं एप्लीकेशन और लेटर में से आपको पेपर में भी देखने को मिलेंगे, और ताकि आप इन सभी को अच्छे से हंसते हंसते कर सकें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको समर वेकेशन के लिए लेटर दिया हुआ है। सबसे पहले अपना पता लिखना है, देन आपको डेट लिखनी है। अब यहाँ पर पता आप अगर क्वेश्चन में दे रखा हो एग्जाम में तो वो आप यहाँ पर लिखिएगा, और डेट भी वही लिखिएगा, और अगर ना दिया हो तो अपना पता और डेट यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी डेट आप लिखना चाहिए। डियर फ्रेंड, जो भी आपके फ्रेंड का नाम हो। हाय, आई एम फाइन हियर एंड आई होप यू आर ऑल्सो फाइन देयर।
यानी कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ और आशा करता हूँ तुम भी वहाँ पर ठीक हो गए। योर एग्जामिनेशन इज ओवर नाउ, यानी कि तुम्हारे एग्जाम अब खत्म हो गए हैं। एंड माइन ऑल्सो, वाई डू यू रोट कम हियर फॉर अ वीक लास्ट ईयर आई स्पेंड माई समर वेकेशन विथ यू, यानी कि जैसा कि तुम्हें पता है हम दोनों के एग्जाम खत्म हो गए, अब हमारी छुट्टियां चालू हो गई, तो तुम एक हफ्ते के लिए मेरे पास आ जाओ। जैसा कि तुम्हें पता है कि पिछले साल मैंने तुम्हारे साथ समर वेकेशन व्यतीत किया था एट योर होम, तुम्हारे घर, एट साकेत नगर इन भोपाल, यानी कि साकेत नगर भोपाल में। दिस ईयर, इस साल, वॉन्ट दैट यू स्पेंड योर हॉलीडे विथ मी एट माई होम, दिस वी सोल go to temple and Mahakaleshwar and other holy place, so please do come waiting Ananias, your friend सलोनी। देखिए इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को बुलाने के लिए, समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए अपने घर पर। इस तरीके से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले ताकि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी कंप्लीट करने में आपको ना हो। देखिए अगला जो पोस्टर यहाँ पर है, पोस्टर है आपका प्रिपेयर पोस्टर ऑन से नो टू ड्रग्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टर ये आपका हर साल एग्जाम में 100% आपसे पूछा जाता है। सभी को पता है कि पोस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहली बात, पोस्टर में आपको क्या ऐसा करना है कि एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे नंबर दे सके पोस्टर में। सबसे पहले पोस्टर आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, साफ साफ लिखा होना चाहिए और हेडिंग उसमें आपको समझ में आनी चाहिए एग्जामिनर को, और हेडिंग भी आपको इस तरीके से लिखनी है कि एग्जामिनर देखते ही नंबर आपको दे दे। तो देखिए इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर पोस्टर बना रहा, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है ना, यहाँ पर मैंने बादल बनाकर उसमें हेडिंग लिखी हुई है, यहाँ पर लाइन खींचकर अच्छे से अट्रैक्टिव लगना चाहिए, मतलब एक मात्र से आपका पोस्टर। तो देखिए, डू यू लव योर सेल्फ, क्या तुम खुद से प्यार करते हो, एंड योर फैमिली, और तुम्हारे परिवार, इफ यस देन, यदि हाँ तो, से नो टू ड्रग्स, ड्रग्स लीड टू डिस्ट्रैक्शन, यानी कि ड्रग्स हमें डिस्ट्रैक्शन करता है। तो देखिए इस तरीके से जो पोस्टर आपको लिखना है, बहुत ही आसान है, 2-4 लाइनें हैं इसमें, आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करिएगा ताकि आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर दे सके। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ये आपका ब्लड डोनेशन कैंप के लिए नोटिस। तो देखिए गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, सबसे पहले स्कूल का नाम, डेट है वो लिखनी है, देन सेंटर में आपको नोटिस लिखना है और नीचे उसके लिखना है आपका जो भी टाइटल हो नोटिस का। यहाँ पर हम ब्लड डोनेशन कैंप का टाइटल है हमारा, तो वो लिख रहे हैं। तो देखिए ऑल द स्टूडेंट्स आर नियर बाय रिक्वेस्ट टू डोनेट ब्लड टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेविंग अ लाइफ। इफ यू डोंट नो यू ब्लड ग्रुप, the organization will test your blood and later 2 days it will send the report. It is free of cost. Student and donate blood will be given represent venue government hospital। देखिए इस तरीके से जो है आपको नोटिस लिख देना है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अगला आपका डिबेट कंपटीशन के लिए है नोटिस यहाँ पर, इसमें भी आपको देखिए इस तरीके से यहाँ पर टॉपिक, स्कूल का नाम, देना आपको यहाँ पर डेट लिख दिए नहीं है, नोटिस जो भी टाइटल हो नोटिस का, इस तरीके से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको। अगला आपका टीचर्स डे सेलिब्रेशन के लिए है, ये देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स आर नियर बाय इन्फॉर्म दैट द टीचर्स डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 5th September 2024 या 25, तो या कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इन द स्कूल द सेलिब्रेशन विल फीचर डांसेस, सॉन्ग्स एंड म्यूजिक। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी आप, ताकि कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर लिखना है आपको स्कूल टूर के ऊपर से दिया हुआ है, इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है आपका। अगला है आपका एन एजुकेशन टूर टू मनाली, उसके लिए यहाँ पर नोटिस दे रखा है, तो इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एन एजुकेशन टूर विल बी ऑर्गेनाइज्ड टू मनाली ड्यूरिंग विंटर वेकेशन टूर इन शेड्यूल टू स्टार्ट ऑन 23 December। द स्टूडेंट्स विल रिटर्न ऑन 29 December। द स्टूडेंट्स हु डिसाइड टू पार्टिसिपेट शुड गिव देयर नेम्स विथ अ लेटर ऑफ consent from the parents and to their class teachers before 22 December। तो देखिए इस तरीके से आपको 2000 रुपये लग रहे हैं, उसके लिए आपको कहाँ ले जा रहे हैं, इन एजुकेशन टूर के लिए ले जा रहे हैं मनाली।
इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले ले इसका भी आप अच्छे से। अगला है आपका राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम टू हिज सक्सेस इन एग्जामिनेशन। तो देखिए अपने फ्रेंड को आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना है उसकी एग्जाम में अच्छी सक्सेस के लिए, अच्छे मार्क्स उसको मिले हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको लेटर लिख देना है। तो देखिए सबसे पहले आपका पता लिखना है, डेट लिखनी है, डियर फ्रेंड जो भी नाम हो वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, हेलो हाय जो भी आप लिखना चाहें, आई एम फाइन हियर मैं यहाँ पर ठीक हूँ, एंड आई होप यू आर ऑल्सो फाइन देयर मैं आशा करता हूँ तुम भी वहाँ पर ठीक होंगे, हार्टली कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू एंड I am glad that you got a brilliant success in high school examination। मैंने कि मैं तुम्हें दिल से बधाई देता हूँ कि तुम्हें, मुझे जानकर खुशी हुई कि तुम्हें अच्छी सक्सेस मिली है, हाई स्कूल एग्जाम में तुम्हें अच्छे नंबर प्राप्त हुए। आई सो योर नेम इन द मेरिट लिस्ट, यानी कि मैंने तुम्हारा मेरिट लिस्ट में नाम देखा। वी आर ऑल बिकॉज वेरी हैप्पी, वी आर हम बहुत ही खुश हैं, टू हेयर न्यूज़ ये खबर सुन के। यू विल हैव टू गिव अ नाइस डिनर पार्टी टू योर फ्रेंड्स व्हेन यू कम हियर, यानी कि तुम्हें हमें एक डिनर पार्टी देनी होगी जब तुम यहाँ पर आओगे। प्लीज़ इन्फॉर्म मी व्हेन यू आर रीचिंग हियर, यानी कि तुम मुझे बताना जब तुम यहाँ पर आओ। योर लविंग फ्रेंड सलोनी। तो देखिए यहाँ पर आपको जो भी नाम एग्जाम में अगर क्वेश्चन में दिया हो वो लिख दीजिएगा, या फिर अपना नाम है और अपने फ्रेंड का नाम लिख दीजिएगा। इस तरीके से जो है आपको लेटर का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है, बहुत ही आसान है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि आपको यहाँ पर नोटिस दे रखा है फॉर सेल के लिए। योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड सिटी, यू वांट टू सेल कर्टेन हाउस होल्ड, यानी कि अपने घर का सामान बेचने के लिए आपको यहाँ पर नोटिस लिख देना है। फॉर सेल सेकेंड हैंड हाउस होल्ड गुड फॉर टीवी कूलर एक्सलेंट कंडीशन गुड लुक फुल ऑटोमेटिक ओनर गोइंग अब्रॉड। इस तरीके से आपको यहाँ पर अपने घर के सामान को लिखना है। ये देखिए थोड़ा सा ही ब्लर है, आप अच्छे से देख लीजिएगा ध्यान से और कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपकी स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन है। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कोठरी, सब्जेक्ट है आपका एन एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप के लिए लिखनी है। आई वॉन्ट टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th है इन योर स्कूल फी एंड बाय माई बुक्स फ्रॉम मार्केट, सो आई वॉन्ट फ्रॉम पुअर बॉयज फॉन्ट। तो आई सेल बी ग्रेटफुल टू यू योर ओबिडेंटली नेम जो भी हो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। ये आपकी फुल फ्री शिप के लिए, इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। एप्लीकेशन फॉर फुल फ्री शिप टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कोठरी, सब्जेक्ट है आपका एन एप्लीकेशन फॉर फुल फ्री शिप। रिस्पेक्टेड सर, आई वॉन्ट टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th या फिर 12th इन योर स्कूल। माई फादर इज़ अ पुअर फार्मर, मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं। ही इज़ अनेबल टू पे माई स्कूल फीस, यानी कि वो मेरी स्कूल फीस देने में असमर्थ है, इसीलिए आई वॉन्ट टू फुल फ्री शिप काइंडली इशू माई फुल फी शिप। तो यहाँ पर आपको लिखना है इस तरीके से, आई शॉल बी ग्रेटफुल टू योर ओबिडेंटली नेम। तो देखिए इस तरीके से जो लिखना है आपको बिल्कुल सीध में एप्लीकेशन लिखनी है, कॉमा का विशेष कर ध्यान रखना है, सब्जेक्ट का विशेष ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको एप्लीकेशन दी जाती है। इस तरीके से लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और आपको एग्जामिनर हंसते हंसते सारे नंबर दे देंगे। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बुक बैंक के लिए। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कोठरी, सब्जेक्ट है आपका एन एप्लीकेशन फॉर बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। रिस्पेक्टेड, आई वॉन्ट टू से दैट, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल, मैं आपके स्कूल की कक्षा 11 की छात्रा हूँ। माई फादर इज़ अ पुअर फार्मर, मेरे पिताजी एक गरीब किसान है। ही इज़ अनेबल टू बाई माई बुक्स फ्रॉम मार्केट, यानी वो बाजार से मेरे लिए बुक खरीदने में असमर्थ है। सो इसीलिए आई वॉन्ट टू सम कोर्स बुक्स, यानी इसलिए मुझे कुछ कोर्स बुक चाहिए फ्रॉम बुक बैंक से। काइंडली इशू मी माई सम कोर्स बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, तो कृपया मुझे बुक बैंक देने की कृपया करें। आई सेल बी ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू योर ओबिडेंटली जो भी नाम हो। इस तरीके से जो है आपको एप्लीकेशन लिखनी है। यहाँ पर देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा सिक लीव के लिए। तो देखिए टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कोठरी, डेट जो भी हो, सब्जेक्ट है आपका एन एप्लीकेशन फॉर 3 day सिक लीव। रिस्पेक्टेड सर, आई वॉन्ट टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल।
I have been suffering from fever since last night, so I cannot attend my class for 3 days. Please grant me leave for 3 days. तो देखिए इस तरीके से जो है आपको एप्लीकेशन लिखनी है. थैंक यू, धन्यवाद, योर ओबिडेंटली, नेम और यहाँ पर क्लास. तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है. आगे है आपकी यही बुक बैंक के लिए वापस है. ये आपका लॉस्ट एंड फाउंड के लिए नोटिस है, तो इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले. देखिए सबसे पहले अपनी स्कूल का नाम, देन डेट, नोटिस, जो भी आपका टाइटल हो नोटिस का वो आपको यहाँ पर लिखना है. आई हैव लॉस्ट माई स्कूल बैग यस्टरडे आफ्टरनून इन द स्कूल प्लेग्राउंड. आई वॉज प्रैक्टिसिंग बैडमिंटन. आई हैड केप्ट माई बैग नियर द कोर्ट. यानी कि मैं अपनी स्कूल, आई हैव लॉस्ट माई स्कूल बैग, यानी कि मैंने अपनी स्कूल बैग खो दिया. यस्टरडे आफ्टरनून इन द स्कूल में प्लेग्राउंड में मैं बैडमिंटन खेल रहा था, उसकी प्रैक्टिस कर रहा था. देन माई स्कूल बैग इज ब्यूटीफुल ब्लैक कवर. Whoever has found the bag is requested to kindly hand it over. A treat is promised in the canteen with a nice cold चॉकलेट. तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपका बैग खो गया है, उसके ढूंढने के लिए आपने नोटिस लिखा है स्कूल में. जो भी बैग ढूंढेगा, ब्लैक कलर का बैग है, वो जो भी ढूंढेगा उसको बिल्कुल यहाँ पर ट्रीट मिलेगी विथ कैंटीन में कोल्ड चॉकलेट के साथ. तो देखिए इस तरीके से योर नेम, जो भी आपका नाम हो, अंकित गौतम दिया हुआ है. अगर आपको क्वेश्चन में नाम दिया हो तो वो आप यहाँ पर लिखिएगा, अदरवाइज यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं. अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले इसका भी. ये आपका एनुअल स्पोर्ट मीट के लिए है, इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले. ये है आपका क्लीननेस ड्राइव के लिए पोस्टर. देखिए कितना अट्रैक्टिव बनाया है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको यहाँ पर बनाना है. अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. अगला आपका एंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट नोटिस है ये भी आपका. बिल्कुल इसी तरीके से स्कूल का नाम, डेट, देन नोटिस, इस तरीके से आपको जिस तरीके से मैंने आगे बताया उसी तरीके से इसको आपको लिखना है. अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. ये तो वापस से मॉरल सपोर्ट पोस्टमैन, अगर आप एक बार और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इनका ले सकते हैं. तो देखिए इस तरीके से जो मैंने आपको सारी एप्लीकेशन, पोस्टर, लेटर और नोटिस जो आपको पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं, वो आज के इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट कराएं. सभी को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा. सारे बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी के लिए. तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में.